आज के पाठ का दूसरा भाग है दंशा संज स्वंजाम शपी। नलोप का ही प्रकरण चलेगा। नलोप की अनुवृत्ति 33 सूत्र तक जाएगी, तो उस प्रकरण को हम लोग पूरा करेंगे। दंशा संज स्वंजाम शपी। दंशा संज स्वंजाम षष्ठी का बहुवचन, शपी सप्तमी का एक वचन। समास करिए। दंशश्च स्वंजश्च इति स्वंजः तेषां स्वंजाम। बहुत सरल अर्थ है सूत्र का, आप लोग कर सकते हैं। अनुवृत्तियां किसकी हैं? उपधाया नलोपः अंगस्य। चलिए। दंश संज स्वंज इत्येतेषाम् अंगानाम् उपधायाः लोपो भवति। उपधाया नकारस्य लोपो भवति। हाँ, शपि परतः इत्येतेषाम् अंगानाम् उपधा नकारस्य लोपो भवति। शप के परते इन अंग की उपधा का लोप होता है। उदाहरण बनाएंगे। दशति, दंश दशने धातु है। दशति, सज है ना, सजति, और परिष्वजते। तो दंश शक्ति, दंश के नकार का लोप हो गया, उपधा का क्या रह गया? दशति। शब्द तो आएगा ही आएगा, वादिगण की धातु है तो दश हलंत हुआ, शब्द मिल गया उसमें दशति। संज में क्या हुआ? संज के ज के अके संज्ञा हुई, उपदेश जनुनासिका इससे य उपधा नकार का लोप हो गया, तो सज शब्द का असजति। परिष्वजते, परि उपसर्ग लगाया है ना। संज स्वंज संगे है ना, वैसे धातु आपकी संज स्वंज संगे है, तो धात्वादेश से श को सकारादेश हो जाएगा, तो परि स्वंज बना। उसके बाद फिर क्या होगा? एक सूत्र है, ये उपधा नकार का लोप कर दीजिए, स्वजते बन गया, परि स्वजते। उसके पश्चात एक सूत्र उपसर्गात सुनोति सुवति स्यति स्तौति स्तोभति स्था से नय सेन सिज संज स्वंजाम है कि उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर इन इनके सकार को मूर्धन्यादेश हो जाएगा, तो परिष्वजते। ठीक है ना। तो दशति दस्ता है और बाकी है ना मिलता है। रंजेश्च, रंजे है अनुवृत्ति है शपी की, और उपधाया नकार से तो चल ही रहा है। अर्थ करिए सूत्र का। भवति शपि परतः। रंजे है उपधाया नकार से लोपो भवति शपि परतः। बनाइए। रजति रजता रजंती है ना, रंज आगे है, रंगता है, रजती। सिद्धि में कुछ विशेष? रंज शब्दिक यकार का लोप, रज आती रजति रजता रजंती। घञ च भाव करणयोः, घञ सप्तमी का एक वचन, च अव्यवदम भाव करणयोः सप्तमी का द्विवचन। भावश्च करणञ्च इति भाव करणे तयोः भाव करणयोः। ठीक। अर्थ कर सकते हैं आप लोग। रंजे की अनुवृत्ति है इस सूत्र में आ रही है। रंजे भाव करण वाचिनी, भाव करण वाचिनी घञ परतः रंजे उपधायकारस्य लोपो भवति। भाव और करणवाची घ, यानी भाव में घ प्रत्यय होता ही है, करण में भी घ प्रत्यय होता है ना। कर्तरी चकार के अकर्तरी चकार के संज्ञायाम कर्ता भिन्न कारक में होता है ये प्रत्यय। तो भाव और करणवाची यदि घ प्रत्यय है तो रंज की उपधा नकार का लोप हो जाएगा। तो कैसे बनेगा? आश्चर्यो रागः, विचित्रो रागः, और रज्यते अनेन इति रागः है ना, जिसके द्वारा राग हो। दोनों अर्थ है, रंगा जाए वो भी और वैसे भी। तो रज्यते अनेन, तो इसमें किससे हो गया? हलश्च सूत्र है ना, हलश्च से क्या हो गया? करण में घ प्रत्यय हुआ। कहाँ है सूत्र? हलश्च निकालो। अवेत्री स्त्रोर्घ हलश्च, ऊपर सूत्र करणाधिकरण योश्च, करण और अधिकरण में लुट प्रत्यय होता है। उसका फिर नीचे सूत्र चल पड़े, फिर पुंसी संज्ञा घा प्रायण, पुल्लिंग में घा होगा, गोचर इत्यादि अवेत्री स्त्रोर्घ, फिर हलश्च। उसमें करणाधिकरण योश्च की वृत्ति आती है कि करण और अधिकरण में भी घ प्रत्यय होता है हलंत धातुओं से। तो रस धातु हलंत है, हो गया। और भाव में तो भावे से घ प्रत्यय होता ही है।
तो भाव और करणवाची घय होगा तो रज को यकार उपधा नकार का लोप हो जाएगा, वृद्धि तो हो ही जाएगी। तो क्या बनेगा? राग। क्या बनेगा? राग। चलो आप लोगों को एक जगह फंसाया जाए। रंज धातु है ना, आपने क्या किया? घय, घय का क्या बचा? अ। यहाँ का लोप आपने किसको मान के किया? घय को मान के किया, ठीक है। वृद्धि भी किसको मान के हो रही है? काशिका में पढ़ाया था। हाँ, न धातु पारा अर्धातु में प्रत्युदाहरण था अभाजी राग। बोलिए क्यों नहीं होगा निषेध? क्योंकि उसमें एक पढ़ा। हाँ, क्योंकि उसमें एक पढ़ा है, इका इत्येव अभाजी राग। चलिए याद है आप लोगों को, इसलिए यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी। दोहराते रहे ना काशिका, है ना, उसके प्रतिदान आप लोगों ने लिख लिए थे ना, तो उसको दोहराते रहिएगा। चलो बच्चों आगे, घई से भाव करना जो हो गया। स्यदो जवे, स्यदः प्रथमा का एक वचन, जवे सप्तमी का एक वचन। अब स्यदः प्रथमा है तो क्या अर्थ होगा? स्यदः इति निपात्यते, जवे अभिधेय। जव मतलब गति, गति अर्थ हो तो स्यदः या निपातन किया जाता है। न लोप का प्रकरण है तो निपातन भी क्या होगा? न लोप ही होगा। तो यहाँ पर क्या निपातन किया गया है ना? स्यंदु प्रस्रवणे, इस धातु से क्या हो गया? यहाँ पर घय के परे रहते बस उपधा नकार का लोप ही निपातन है। तो दो चीजें निपातन है, एक तो नकार का लोप और दूसरा वृद्धि होनी चाहिए थी, वृद्धि का अभाव भी निपातन से हुआ। तो स्यदः गवाम स्यदः इति गोस्यदः, गौओं की गति। अश्वस्यदः, जव मतलब गति, और वो भी सामान्य गति नहीं, जू वेगे धातु से जव शब्द बनता है। जू वेगे धातु सौत्र धातु है, धातु पाठ में नहीं है, मतलब तेज गति अर्थ में जव शब्द है। तो गौ की गति, अश्व की गति। गोस्यदः अश्वस्यदः। अवोदय धौध्म प्रश्रथ हिमश्रथाः, प्रथमा का बहुवचन। अर्थ करेंगे सूत्र का। अवोदश्च, एधश्च, ओद्मश्च, प्रश्रथश्च, हिमश्रथश्च। क्या क्या शब्द निकले? अवोदश्च, एधश्च, ओद्मश्च, प्रश्रथश्च, हिमश्रथश्च इति हिमश्रथाः। इत्येते शब्दाः कृतनलोपाः निपात्यन्ते। ये सारे शब्द बस निपातन किए गए हैं। अब निपातन क्या है देखिए। अवपूर्वक उन्दी क्लेदने धातु है, अवपूर्वक उन्दी क्लेदने धातु है। घय प्रत्यय तो सूत्र से ही आ जाएगा। यहाँ पर नलोप निपातन से हो गया, नलोप क्या हो गया? निपातन से हो गया। तो अव उद गुण हो गया अवोधा। अवोधा मतलब गीलापन, अवोधा का अर्थ क्या हो जाएगा? गीलापन, ठीक है। और आगे क्या है? एध, एध में क्या निपातन करोगे? ये इंधी धातु से इंध आगे घय, नकार का लोप कर दीजिए, इध गुण कर दीजिए एधा। एधा मतलब दीप्ति, प्रकाश। ओद्व में क्या होगा? वही उन्दी धातु से सर्वधातुभ्यो मनिन से मनिन प्रत्यय कर लीजिए, फिर नकार का लोप निपातन से हो गया। उद्मन गुण कर दीजिए, क्या बन गया? ओद्म। यहाँ पर भी ओद्म का अर्थ भी हो गया गीलापन, गीलापन, सिकसिकापन होता है ना, वही है यहाँ पर भी। और क्या है शब्द? प्रश्रथ, प्र उपसर्ग रखिए, श्रंथ धातु से घय प्रत्यय करिए, नकार का लोप कर दीजिए, प्रश्रथ। हिमश्रथ, हिम पूर्वक श्रंथ धातु से घय करके नकार का लोप और वृद्धि का अभाव, दोनों चीजें हुई हैं निपातन से। है ना। ओद्म में उणादि सर्वधातु भी मनिन नहीं लगेगा, मन प्रत्यय होगा, है ना। अर्तिस्तु
सोधु करके है सूत्र है उणादि का, उससे मन प्रत्यय होगा, मनिन प्रत्यय नहीं होगा, मन प्रत्यय होगा। तो क्या बन जाएगा? ओद्म। तो ये सारे शब्द आपके सिद्ध हो गए, सभी में न लोप निपातन हो गया और कहीं कहीं पर हिमश्रथ और प्रश्रथ में वृद्धि का अभाव भी निपातन से हुआ है। ठीक है, अगले सूत्र में आइए। नांचे पूजायाम, न अव्यपदम, षष्ठी का एक वचन, पूजायाम सप्तमी का एक वचन। करिए अर्थ आप लोग। पूजायाम को साथ में ले लो। पूजायाम अर्थे हाँ वर्तमानस्य अंचेः नकारस्य हाँ न भवति। अंग भी लगा लो। पूजायाम अर्थे वर्तमानस्य अंचेः अंगस्य उपधानकारस्य लोपः न भवति। पूजा अर्थ में वर्तमान जो अंचो धातु है ना, अंचो पूजा है, धातु पूरी है ना, अंचो व्यक्ति रक्षण इत्यादि करके, तो उसमें पूजा अर्थ भी है। तो पूजा अर्थ में वर्तमान जो अंचो धातु है ना, उस अंग की उपधा नकार का लोप नहीं होगा। प्राप्त किससे है बताइए? अनिदिताम। उदाहरण बनेगा अंचिता अस्य गुरवः, अंचितम इव शिरो वहति। अंचिता में प्रत्यय होगा मति बुद्धि पूजार्थिभ्यश्च, पूजार्थक धातु से तब प्रत्यय हो गया वर्तमान में है ना, मतलब पूजित गुरु, पूजा के योग्य जो इसके गुरु है। अंचिता अस्य गुरवा, यहाँ भूतकाल में नहीं होता है, वर्तमान काल में होता है। अंचितम इव शिरो वहति। और इटागम किससे होगा? अंचु धातु जो वो अनिट है, तो एक सूत्र है अंचे है पूजायाम। क्या है सूत्र? अंचे है पूजायाम। उससे क्या हो जाएगा? इट आगम हो जाएगा, तो बन जाएगा अंची अगित अंचिता अस्य गुरवः अंचितम इव शिरो वहति। तो पूजा अर्थ दोनों तरफ कहिए। त्रिस्कंदिस्यन्दोः, न की वृत्ति चलेगी अभी। त्रि सप्तमी का एक वचन, स्कंदिस्यन्दोः षष्ठी का द्विवचन। स्कंदिश्च स्यन्दश्चेति स्कंदिस्यन्दौ तयोः स्कंदिस्यन्दोः। अर्थ करिए सूत्र का। कंदी स्कंद स्यन्द हाँ लोपो न भवति त्वा प्रत्यये परतः, है ना। तो स्कंद और स्यंद ये दोनों धातुएं हैं, इनके नकार का लोप नहीं होगा त्वा प्रत्यय के परे रहते। उदाहरण क्या बनाएंगे? स्कंत्वा स्यन्त्वा। स्कंद धातु है, आगे त्वा, कित प्रत्यय परे था? अनिदित अंग है, उपधा नकार का लोप प्राप्त हुआ। इसने कहा कि त्वा के परे थे, इसका लोप नहीं होगा। ठीक है, तो स्कंद आगे त्वा, ऐसे स्यंद आगे त्वा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या सूत्र लगेगा है ना, उन सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा इस चीज को देख लीजिए। जैसे स्यंदु धातु है, स्यंदु धातु कैसी? उदित है, स्यंदु प्रस्रवणे। तो यहाँ पर एक सूत्र है स्वरति सूति सूयति धूयुदितोवा। ठीक है, तो जिस पक्ष में इट आगम होगा तब तो बनेगा आपका स्यंदित्वा, उसमें भी नकार का लोप तो नहीं होगा, पर उस पक्ष में क्या बनेगा? स्यंदित्वा। और जिस पक्ष में इट आगम नहीं होगा उस पक्ष में क्या बनेगा? स्यंत्वा। और स्कंद का बनेगा स्कंत्वा। क्या सूत्र लगेगा पता है? यहाँ लग जाएगा झरो झरी सवर्णे। वो क्या करेगा? हल से उत्तर सवर्ण झर के परे रहते झर का लोप होता है। ना हल है, सवर्ण झर परे रहता, एक दकार का क्या हो गया? लोप हो गया। क्या रह गया? स्कंत्वा। क्या रह गया? स्कंत्वा। और उससे भी पहले हम क्या लगाएंगे? पहले खरीचा से दा को ता करेंगे तब ना सवर्ण झर परे मिलेगा। तो स्कंद आगे त्वा है, पहले खरीचा लगाइए, खर के परे रहते झल को चर आदेश होगा, तो दा को क्या होगा? पहले त। अब जाकर के आपको सवर्ण झर परे मिलेगा। है हल है नकार, इससे उत्तर ये झर, सवर्ण झर परे एक तकार का लोप हो गया। क्या रहेगा?
स्कंत्वा। ठीक इसी प्रकार से स्यंद में भी जब इटागम नहीं होगा तब बनेगा स्यंत्वा, स्कंत्वा और स्यंत्वा। आगे समझ में नहीं आया? स्वरति सूति सूयति धूयू दितोवा, उदित होने से विकल्प से इटागम होगा। अगला सूत्र में आइए, जानत नशाम विभाषा। जानत नशाम षष्ठी का बहुवचन। हाँ, अर्थ करेंगे सूत्र का। जा अंते ये शामते जानताः और जानताश्च नश्च, नश्च ने नश्च इति जानत नशः तेषाम जानत नशाम। त्रि की अनुवृत्ति है, ना की भी अनुवृत्ति है। अर्थ कर सकते हैं सूत्र का, करिए। जानतानाम अंगानाम नशेश्च उपवा प्रत्यये परतः नकारस्य लोपः विभाषा न भवति। जानतानाम अंगानाम है ना, जकारांतानाम अंगानाम। और स्पष्ट कर दीजिए, नशेश्च अंगस्य उपधानकारस्य लोपो न भवति त्रि प्रत्यये परतः। त्वा प्रत्यय के परे रहते जितने भी जकारांत अंग हैं और नश धातु के उपधानकार का लोप नहीं होगा। ठीक है, अब जकारांत अंग देखते रहिए आप। रंज, क्या हुआ? रंज का क्या बनेगा? रंगत्वा, क्या बनेगा? रंगत्वा। और रक्त्वा दोनों बनेगा, विकल्प से नहीं होगा ना। भंक्त्वा भक्त्वा, नष्टवा नष्टवा। देखो सिद्धि कैसे होगी। रंज है, आगे आप ले आए त्वा, त्वा का क्या बचा? त्वा। ठीक है, जिस पक्ष में लोप नहीं हुआ उस पक्ष में हम क्या करेंगे? उसके बाद यहाँ को तो कर देंगे अनुस्वार, यहाँ को क्या कर देंगे? अनुस्वार कर देंगे पहले। और इधर क्या करेंगे? चौको लगाएंगे। लगेगा नहीं लगेगा? झल परे है, चवर्ग को कवर्गादेश हो जाएगा। ज को क्या होगा? ग। ज को क्या होगा? ग। उस बाद फिर क्या लगेगा? खरीच। खरीच से क्या हो जाएगा? ग को क। क्या बन गया? अब इस बाद अनुस्वार से पर सवर्ण लगा देंगे। पर सवर्ण क्या होगा? न। क्या बन जाएगा? रंगत्वा। और जिस पक्ष में यहाँ का लोप हो जाएगा उस पक्ष में क्या रह जाएगा? रक्त्वा। ऐसी भंक्त्वा भक्त्वा। अब आ जाइए नश। नश अदर्शने धातु है। क्या है धातु? नश अदर्शने धातु है। नोना से आपने वो कर लिया, णा को ना। नश आगे त्वा। अब यहाँ पर तो उपधा में नकार है ही नहीं। मस्जि नशोर झली। मस्जि नशो अंगस्य झली परतः नुम आगमो भवति। तो नश धातु को झलादि प्रत्यय के पहले नुमागम हो गया। क्या बन गया? नंश। क्या बन जाएगा? नंश। अब एक बार लोप होगा तो बनेगा नश। स्वा श को क्या होगा? बोलो किससे? भ्रष्ट भ्रज सृज मृज यज राज भ्राजत शशाम। श को श हो गया। नश त्वा नाष्टु लग जाएगा, नष्टवा। और जिस पक्ष में लोप हो नहीं होगा नष्टवा। जिस पक्ष में लोप होगा तो नष्टवा और जिस पक्ष में नहीं होगा उस पक्ष में नष्टवा। इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, अभी हम लोग कौन सा सूत्र पढ़े? जानत नशाम विभाषा। आगे चले। भंजेश्च चिड़ी। भंजे षष्ठी का एक वचन, च विपदम। सूत्र पढ़ा हुआ है, अर्थ करिए सूत्र का। भंजे अंगस्य करो, अंगस्य का अधिकार चल रहा है। भंजे अंगस्य उपधायाः लोपो भवति विकल्पेन चिण परतः। भंज अंग के उपधा नकार का भी लोप होता है विकल्प से चिण के परे रहते। अभाजी जब लोप होगा तो अभाजी, जब लोप नहीं होगा तो अभंजी। अभंजी ही रहेगा ना। कैसे रहेगा? भंज आगे चिड़ का क्या आ गया? ची अटागम हो गया, अभंजी। और जिस पक्ष में लोप हो गया तो चिड़ के नित होने से वृद्धि हो गई, अभाजी बन गया। अभाजी अभंजी। शास इदं हलो हो। षष्ठी का एक वचन। इत प्रथमा का एक वचन। अंग हलो हो सप्तमी का द्विवचन। अंग च हल चैति अंग हलो तयो हो अंग हलो हो। अर्थ करिए सूत्र का।
शासः अंगस्य उपधायाः नकारस्य लोपो भवति। यहाँ पर अनिदिताम हलोकधाया किंगिति से किंगिति की अनुवृत्ति आती है मंडूक प्लुत गति से। अर्थ होगा शासः उपधायाः इकारादेशो भवति अंगी परतः हलादौ च किंगिति परतः। बोलिए अर्थ एक बार आप लोग, क्या हुआ? शासः अंगस्य शासः हाँ इकारादेशो इत्वं भवति अंगी, अंगी को अलग करिए, अंगी परतः हलादौ किंगिति च परतः। शासः अंगस्य उपधायाः इत्वं भवति। शास अंग की उपधा को इत्व होता है, कब होगा? अंग के परे रहते और हलादि कितगित के परे रहते। उदाहरण पढ़ चुके हैं आप लोग, सूत्र भी पढ़ चुके हैं। शिष्टः शिष्टवान, है ना? हाँ, शिष्य भी होगा। शिष्टः शिष्टवान। अंग का बनेगा अन्वशिषत, अन्वशिषताम। अंग का बनेगा अन्वशिषत, अन्वशिषताम। हलादि कित का शिष्टः शिष्टवान, गित का तौ शिष्टः वयम शिष्मः। शिष्य भी बन जाएगा, क्या प्रत्यय होता है ना, तो ये भी कित है, हलादि है, तो शिष्य भी बन जाएगा। तो चलो अन्वशिषत की सिद्धि करो भाई, कैसे होगा? हाँ, अनु उपसर्ग है, कहाँ का रूप है अन्वशिषत? कुछ याद आ रहा है? लुंग लकार का। कौन सा सूत्र? सर्तिशास त्यर्तिभ्यश्च। इससे क्या हो जाएगा? लुंग लकार में अंग आएगा, है ना, चिली के स्थान पे। अनु आगे आगम है, शास है, आगे चिली, चिली के स्थान पे सर्तिशास त्यर्तिभ्यश्च से अंग और टिप का त। अंग का अंग की संज्ञा हो गई। अंग के परे रहते, इधर ध्यान दीजिए, शास अंग की उपधा को इकारादेश होगा अंग के परे रहते। यहाँ पर अंग कौन सा लिया गया है? सर्तिशास त्यर्तिभ्यश्च सूत्र से जो चिली के स्थान पे अंग आदेश होता है वो लिया गया है। तो शास अंग की उपधा को क्या हो गया? इत्व। क्या है उपधा में? आ को क्या हो जाएगा? ई। अनु अशिस अत। अब इस वक्त स को मूर्धन्यादेश किससे होगा? शासी वसी घसी नाम च, है ना। क्यों इस सूत्र की आवश्यकता पड़ी? क्योंकि प्रत्यय का सकार नहीं ना आदेश का है ना प्रत्यय का है, इसलिए इसको मूर्धन्यादेश किससे होगा? शासी वसी घसी नाम च। इससे शास के सकार को मूर्धन्यादेश हुआ। इनसे उत्तर अनु अशिषत यनादेश हो गया। क्या बन गया? अन्वशिषत, अन्वशिषताम। ठीक है। शिष्टः, शास आगे त, उपधा को इत्व हो गया। शिष्ट मूर्धन्यादेश शिष्ट, इष्टुनाष्टु शिष्टः शिष्टवान। और गित में हो जाएगा शिष्टः, अब फिर सर्वधातु गित्वत होगा, तो इसलिए तौ शिष्टः वयम शिष्म प्रयोग कर दिया। शिष्य में भी क्या होगा? तो आप लोग ये हमेशा याद रखना कि इत्व होगा, उसको फिर शासी वसी घसी नाम च जरूर लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? जैसे इण सूत्र मिला, सकार को मूर्धन्यादेश हो जाएगा। तो कोई भी प्रत्यय करिए, शासी वसी घसी नाम च अवश्य लगेगा। तो अन्वशिषत अन्वशिषताम बन गया। आगे आइए, शाहौ। क्या है सूत्र? शाहौ। शा लुप्त प्रथमांत निर्देश, नहीं, प्रथमा का एक वचन रखिए, हौ सप्तमी का एक वचन। शासा की वृत्ति आ रही है। शासा अंगस्य शा आदेशो भवति हौ परतः। अभी आपको बताया था, है ना, ही के परे रहते शास को शादेश हो जाएगा। उदाहरण बनाएंगी, शाधी, अनुशाधी, प्रशाधी, फिर ही को धी हो जाएगा, वो जल भी और दी। पहले असिद्ध उदत्रा भाग से उसको सिद्ध करेंगे, आपको जल से उत्तर मिलेगा, ही को धी कर लेंगे, अनुशाधी, प्रशाधी, शाधी, सब उदाहरण बन जाएंगे। हंतेर्जह, हन्ते षष्ठी का एक वचन, जह प्रथमा का एक वचन। हाँ, हन्ते अंगस्य उपधाया, नहीं, हन्ते अंगस्य ज इत्ययम् आदेशो भवति हौ परतः। क्या बनेगा उदाहरण? जहि, जहि शत्रून, शत्रून जहि, क्या अर्थ होगा? शत्रुओं को मारो, शत्रुन
जय हिंद। ठीक है, तो अभी यहाँ तक आपका चल रहा था, है ना। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। ठीक है, अब शेष कल करेंगे।